नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 99 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। ध्वनि का अधिकतम वेग इस्पात में होता है। ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है? इस्पात में। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10 के पावर -10 होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10 के पावर -10 होती है। राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार 1911 में गाया गया था। राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार 1911 में गाया गया था। इंग्लैंड के समाचार एजेंसी रायटर है। इंग्लैंड की समाचार एजेंसी कौन है? रायटर है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। चंद्रग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। चंद्रग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन ब्लू बुक है। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन क्या है? ब्लू बुक है। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना तूफान को प्रदर्शन करता है। बैरोमीटर में पारे को एक नीचे गिरना तूफान को प्रदर्शित करता है। समूह 7 की स्थापना 1985 में हुआ था। समूह 7 की स्थापना कब हुआ? 1985 में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1866 ईस्वी में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में। जेम्स ब्रांड नामक पात्र इयान फ्लेमिंग ने बनाया। जेम्स ब्रांड नामक पात्र किसने बनाया? इयान फ्लेमिंग ने बनाया। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में अवस्थित है। सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में अवस्थित है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को है। भारत की युद्ध की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। भारत में युद्ध करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया है? 3। भारतीय संविधान के 5वें भाग में संघ का वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान के 5वें भाग में संघ का वर्णन मिलता है। गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानड़े को अपना गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले महादेव रानड़े को अपना गुरु मानते थे। महान दार्शनिक सुकरात यूनान देश के थे। महान दार्शनिक सुकरात किस देश के थे? यूनान के थे।
गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता था? गुप्त काल को। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष। 2 क्रमिक देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। 2 क्रमिक देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक इकाई सचिवालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक इकाई क्या है? सचिवालय है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड का समय लगता है। पृथ्वी को एक बार घूमने में कितना समय लगता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर आक्रमण कितने बार किया? 5 बार। एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। भारतीय सुरक्षा बल एवं उनके स्थापना। सुरक्षा बल स्थापना वर्ष। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 में। होम गाइड्स गृहस्थ गृहवाहिनी का स्थापना कब हुआ? 1946 में। होम गार्ड का स्थापना 1946 में। असम राइफल का स्थापना 1835 में। असम राइफल का स्थापना 1835 में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का स्थापना कब हुआ? 1965 में। बीएसएफ का स्थापना 1965 में। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का स्थापना 1948 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1984 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का स्थापना 1984 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस 1962 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना 1962 में। प्रादेशिक सेना की स्थापना 1949 ईस्वी में। तटरक्षक बल की स्थापना 1978 में। मात्रकों के प्रमुख उपसर्ग 10 की घात में। एक्सा का शॉर्ट रूप ई है। एक्सा का घात 10 के पावर 18 होता है। एक्सा 10 के पावर 18। पेटा 10 के पावर 15। पेटा 10 के पावर 15। टेरा 10 के पावर 12। टेरा 10 के पावर 12। गीगा 10 के पावर 9। गीगा 10 के पावर 9। मेगा 10 के पावर 6। किलो 10 के पावर 3। किलो में 3 जीरो होता है इसीलिए 3 पावर 3 लगेगा। और हेक्टो 10 के पावर 2 मतलब 100। डेका 10 के पावर 1। एटो 10 के पावर -18। फेमटो उसी का उल्टा है। फेमटो 10 के पावर -15। 10 के पावर -15 फेमटो। पिको 10 के पावर -12। पिको 10 के पावर -12। नैनो 10 के पावर -9। माइक्रो 10 के पावर -6। मिली 10 के पावर -3। सेंटी 10 के पावर -2। डेसी 10 के पावर -1। गुप्तोत्तर काल के मंदिर व निर्माणकर्ता। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने किया? ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केसरी ने। पुरी
का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण चोल गंगदेव ने। पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? चोल गंगदेव ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव ने। खजुराहो के मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने। खजुराहो के मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण गंगदेव चोल ने। दिलवारा जैन मंदिर का निर्माण बीमल शाह ने। दिलवारा जैन मंदिर का निर्माण बीमल शाह ने। कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा, जो कैलाश मंदिर एलोरा में है, कृष्ण प्रथम ने स्थापना किया। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जो मदुरई में है, तिरुमलाई ने निर्माण किया। एलिफेंटा के गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। तट मंदिर जो मामल्लपुरम में है, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया। कैलाश मंदिर का निर्माण जो कांची में है, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया। बृहदेश्वर मंदिर का जो तंजौर में है, राजराज प्रथम ने निर्माण कराया। चोलपुरम का मंदिर राजेंद्र चोल ने कराया। चोलपुरम का मंदिर राजेंद्र चोल ने। मुक्तेश्वर मंदिर जो कांची में है, नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया। मुक्तेश्वर मंदिर जो कांची में है, नंदीवर्मन द्वितीय ने कराया। वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने कराया। महाबलीपुरम के एकाश्मक रथ का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय वन ने कराया। महाबलीपुर के एकाश्मक रथ का निर्माण कब कराया? नरसिंहवर्मन ने कराया, प्रथम ने। नेक्स्ट, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में। बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरावट आती है तो आंधी तूफान को इंगित करता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरावट आती है तो क्या होता है? आंधी तूफान आती है। 1 वाट 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड बराबर होता है। प्रति किलोग्राम ऊष्मा की मात्रा कैलोरी मान कहलाती है। प्रति किलोग्राम ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? कैलोरी मान कहलाती है। तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है परम शून्य ताप कहलाता है। तापमान जिस पर गैस का आयतन जो है शून्य हो जाता है परम शून्य ताप कहलाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का गैस उत्सर्जित होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। निकेल और क्रोमियम धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। निकेल और क्रोमियम धातु के मिश्रण से क्या बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया था। किसने रेडियम का आविष्कार किया? मैडम क्यूरी ने। वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयित होता है। वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयित होता है। डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना स्वामी शिवानंद 1936 ईस्वी में किए थे। डिवाइन लाइफ की स्थापना किसने किया? स्वामी शिवानंद ने। कब? 1936 में। पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। यदि वायुमंडल न होता तो प्रकाश का रंग काला होता। यदि वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा होता? यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा होता? काला होता। थर्ड आई शब्द क्रिकेट से संबंधित है।
थर्ड आई शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। खच्चर गधा और घोड़ी का संकर है। खच्चर गधा और घोड़ी का संकर है। कोइलकारो विद्युत परियोजना झारखंड में है। कोइलकारो विद्युत परियोजना किसमें है? झारखंड में है। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? श्रीलंका में। भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान हैदराबाद में स्थित है। भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। शरावती वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में है। शरावती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। मक्का की पेटी यूएसए में स्थित है। मक्का की पेटी यूएसए में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर में स्थित है। भारतवर्ष का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। भारतवर्ष का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? कश्मीर को। चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। चंदन की लकड़ी के लिए कौन राज्य प्रसिद्ध है? कर्नाटक। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। गोकक जलप्रपात बेलगांव जिले में है। गोकक जलप्रपात कहाँ है? बेलगांव जिले में है। भारत में कॉफी उत्पादन में कर्नाटक राज्य का पहला स्थान है। भारत में कॉफी उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? कर्नाटक का। शिवाजी का गुरु दोदोजी कोंडदेव थे, जिसने शिवाजी के सैनिक एवं धार्मिक शिक्षा ली थी। शिवाजी के गुरु कौन थे? दादोजी कोंडदेव थे, जिसने शिवाजी को सैनिक और धार्मिक शिक्षा ली। कोलार की खाने सोना के लिए प्रसिद्ध है। कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में श्रीरंगपट्टनम प्रसिद्ध था। टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में कौन प्रसिद्ध था? श्रीरंगपट्टनम। रेलगाड़ी के पहिया बनाने का कारखाना बेंगलोर में अवस्थित है। रेलगाड़ी के पहिया बनाने का कारखाना कहाँ है? बेंगलोर में अवस्थित है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति प्रसिद्ध जैन मंदिर श्रवणबेलगोला में स्थित है। गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति तथा प्रसिद्ध जैन मंदिर श्रवणबेलगोला में स्थित है।